नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, सियासत वो दलदल है जहां पर कभी कुछ गलत या फिर सही नहीं होता। वहां पर सिर्फ मौके होते हैं, वोट बटोरने के मौके, फिर चाहे वो वोट किसी की मौत पर सियासत करके आए या फिर किसी को मौत के घाट उतार कर आए। और इसी कड़ी में इन दिनों दिल्ली का कैंट इलाका कुछ नेताओं का फेवरेट पॉलिटिकल पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है, क्योंकि आजकल इनकी सियासत यहीं से चल रही है। दोस्तों, रेप एक ऐसा अपराध है जिससे न सिर्फ उसकी विक्टिम का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, बल्कि उसके साथ उसके परिवार और समाज पर भी एक बुरा असर पड़ता है। लेकिन ऐसे में भी सियासी गिद्ध इसके ऊपर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते हैं, और ऐसा ही कुछ मामला अब दिल्ली से भी सामने आ रहा है। अब आखिर क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब जरूर दें कि क्या इस प्रकार की घटनाओं पर सियासत सही है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की जरूरत है, जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पैट्रियन लिंक से जरूर जुड़ें। दोस्तों, पिछले महीनों से ही पंजाब और गोवा का सफर करने वाले और दिल्ली से गायब रहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अचानक से दिल्ली कैंट की याद आ गई। दरअसल दिल्ली के कैंट इलाके के एक शमशान घाट में नाबालिग बच्ची से कथित रेप के बाद हत्या का मामले ने जब तूल पकड़ी तो इन नेताओं को इसके अंदर अपना सियासी फायदा दिखने लगा। दिल्ली कैंट इलाके के एक शमशान घाट में मासूम बच्ची से कथित रेप के बाद हत्या कर परिवार को बिना बताए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर मंगलवार को बताया कि एक नाबालिग लड़की का उसके माता पिता की सहमति के बिना रविवार रात ओल्ड नंगल शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मां के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर शमशान घाट के पुजारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एफएसएल और क्राइम टीम ने भी मौके से जांच के सैंपल ले लिए हैं। मां का आरोप है कि बच्चे की रेप के बाद हत्या की गई। पुलिस ने मां के बयान के आधार पर पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामले को दर्ज कर लिया है। ऐसे में जब इस पूरे मामले ने तूल पकड़नी शुरू की तो ऐसे में कई सियासी गिद्ध जो कोरोना की वेव जब शांत हो गई थी तब से किसी लाश को नोच कर उसके ऊपर राजनीति करने को तड़प रहे थे। ऐसे में इन्हें दिल्ली के कैंट में हुआ यह हादसा अपने सियासत को रिवाइव करने का अच्छा मौका दिखने लगा। ऐसे में राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल सब दिल्ली कैंट के इस पीड़ित परिवार पर टूट पड़े, जहां पर एक तरफ बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठकर पीड़िता के माता पिता से बात की, लेकिन सियासत के दलदल में राहुल गांधी इतना अंदर तक धंस चुके हैं कि उन्होंने कानून और मर्यादा को ही दरकिनार करते हुए पीड़ित बच्ची की माता पिता की फोटो को अपने ट्विटर अकाउंट पर खुलेआम शेयर कर दिया। इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ बच्ची के माता पिता नजर आ रहे हैं। अब जिन लोगों को यहां पर कुछ गलत समझ नहीं आ रहा तो उनको बता दूं कि यह एक कानूनन जुर्म है। दरअसल कोई भी शख्स हो, चाहे किसी भी पेशे से क्यों ना जुड़ा हो, लेकिन कानून के मुताबिक किसी भी नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में पहचान सार्वजनिक करना पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 23 और जुवेनाइल जस्टिस केयर के सेक्शन 74 का उल्लंघन माना जाता है। वहीं रेप पीड़िता या उसके परिवार की पहचान सार्वजनिक होने से उसके समाज में उस परिवार की छवि पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। लेकिन इस पूरे मामले में एक मिनट भी सोचे बिना, जरा सा भी समय गवाए बिना उन्होंने ट्वीट कर दिया, ताकि उनका जो सियासत का कुर्ता है वो ऐसे चमके जैसे उसके ऊपर कोई नील लगा दी गई हो। अब ऐसे में सवाल यहाँ यह भी उठता है कि अब क्या राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून तो उन्होंने भी तोड़ा है, और अगर हाँ तो यह कार्रवाई आखिर कब तक की जाएगी और किसी पीड़िता के परिवार पर सियासत करने के लिए इन नेताओं के साथ क्या करना चाहिए, आपको कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं राहुल गांधी के ढोंग के बाद केजरीवाल भी अपनी सियासत चमकाने दिल्ली कैंट पहुंच गए। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को दिल्ली कैंट में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन इस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल जब मंच पर पहुंचे तब कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल इस समय दिल्ली की जनता के अंदर केजरीवाल को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश भरा पड़ा है। जिस प्रकार से
दिल्ली का लंदन बना दूंगा कहने वाले केजरीवाल सत्ता में आए थे, उनकी असली वास्तविकता अब लोग समझ चुके हैं। और इसी वजह से जब वो अपनी सियासत करने वहां पर पहुंचे तो जनता ने उनका खूब विरोध किया। इस दौरान स्टेज पर अरविंद केजरीवाल के साथ धक्का मुक्की भी हुई और वह मंच से गिर गए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने केजरीवाल को संभाल लिया और उन्हें कोई चोट नहीं आई। उसके बाद दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल को लेकर वहां से रवाना हो गई। लेकिन केजरीवाल की सियासत सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब वो यहां पर सियासत और फूट डालने में असमर्थ रहे तो उन्होंने इसके लिए अपने ट्विटर का इस्तेमाल किया और ट्विटर पर शेयर बनते हुए केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया कि वह बच्चे के परिवार से मिले और उनका दर्द बांटा। और उन्होंने यह भी कहा कि वो परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देंगे, मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी करवाएंगे और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए बड़े बड़े वकील भी लाएंगे। इसके बाद इस ट्वीट को एंड करते हुए उन्होंने अपना सियासी दांव चल दिया। उन्होंने अपने ट्वीट के आखिरी लाइन में लिखा कि केंद्र सरकार दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाए और हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। यानी कि इस बार भी वो इसके अंदर केंद्र को घसीटना बिल्कुल भी नहीं भूले। और जिस चालाकी से उन्होंने अपने इस ट्वीट में केंद्र सरकार का जिक्र किया, उससे उन्होंने यह पूरा मामले की जिम्मेदारी ही केंद्र को सौंप दी। इस पूरे मामले का जिम्मेदार केंद्र को ठहरा दिया। अगर आप इस ट्वीट को सीधे तौर पर समझे तो इससे केजरीवाल सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जी, केंद्र के हाथों में सब कुछ है और सबकी जिम्मेदारी केंद्र की है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता यह है कि केजरीवाल के हाथ में सब कुछ है। जो केजरीवाल इन मामलों पर दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अंदर आती है ऐसा कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना तो केजरीवाल के अंदर ही आता है, यह उनका ही काम है। और अगर सब कुछ केंद्र के ही हाथों में होता तो आज तक देशद्रोह के मामलों में कन्हैया कुमार को जेल क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि केजरीवाल उसकी फाइल को अपनी कुर्सी के नीचे दबाकर बैठे हुए हैं। यह सब तो केजरीवाल के अंदर ही आता है। लेकिन जी, हमें तो बस पल्ला झाड़ना है, हमें तो बस किसी की मौत पर सियासत करनी है। लेकिन ऐसे में आज सोचने वाली बात यह है कि किसी बच्चे की ऐसी स्थिति पर आखिर राजनीतिक रोटियां सेकना कहां तक वाजिब है, कहां तक सही है। और बहन बेटे की सुरक्षा के आज के समय में सिर्फ मात्र केंद्र की जिम्मेदारी बन चुकी है। इसके अंदर केजरीवाल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है, फिर चाहे वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर हो, एक इंसानियत के तौर पर हो या फिर जनता के तौर पर। और पीड़ितों को यूं अपने राजनीतिक चूल्हे में झोंकने की सियासत आखिर कब तक चलेगी? बाकी आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।